हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ रानी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू सिविल अड्डा 247। इस वीडियो में हम लोग 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर करेंगे और उनके ऑथर नेम याद करेंगे, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही जो वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली किताब का नाम है यहाँ पे द कॉलेज इन ईयर 1996 टू 2012। ठीक है, ये किताब है। इसके जो लेखक हैं वो प्रणब मुखर्जी जी हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी हाल ही में ये पूर्व राष्ट्रपति जी थे, इनका निधन हुआ है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो द कॉलेज इन ईयर 1996 से 2012 तक की जो राजनीति है उसका समावेश किया गया है किस पुस्तक में, द कॉलेज इन ईयर में। अच्छा, एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सीरीज है वो 3rd नंबर की सीरीज है प्रणब मुखर्जी जी की। इसके पहले 2 सीरीज उन्होंने और लेके आई हैं 1996 से 2012 तक की। पहली जो सीरीज है उसका नाम है ड्रामेटिक डिकेंट, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्रामेटिक डिकेंट द इंदिरा गांधी ईयर। और जो सेकंड सीरीज है द टर्बुलेटर ईयर 1980 टू 1996। ठीक है, तो 3 सीरीज हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से प्रणब मुखर्जी जी की सीरीज कौन सी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको ये तीनों याद रखना है, द कॉलेज इन ईयर, ड्रामेटिक डिकेंट द इंदिरा गांधी ईयर और द टर्बुलेटर ईयर। जो भी चौथा ऑप्शन होगा आप वहाँ पे इजीली टिक कर सकते हैं। क्लियर है, तो आप याद रखिएगा द कॉलेज इन ईयर के लेखक कौन है, प्रणब मुखर्जी जी। नेक्स्ट बुक देखिए, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। अब बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल सिर्फ आ सकता है, लेकिन इसका पूरा नाम है बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, हेमा मालिनी। ठीक है, सभी को पता है कि ड्रीम गर्ल के नाम से किसको जानते हैं, हेमा मालिनी को जानते हैं। मे बी वो ऑप्शन में हेमा मालिनी भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे इनके लेखक कौन है, रामकमल मुखर्जी। तो याद रखिएगा बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, माफ कीजिएगा, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, रामकमल मुखर्जी। नेक्स्ट देखिए, एज ऑफ एंगर। ठीक है, एज ऑफ एंगर अ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट, एज ऑफ एंगर अ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, इनके लेखक हैं पंकज मिश्रा। अच्छा, एज ऑफ एंगर ये जो किताब है इसको बुक ऑफ ईयर अवार्ड भी मिला है। शायद ये मिला है 2018 में, आप इसे चेक कर लीजिएगा, 17 या 18 में इसे मिला है। बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, एज ऑफ एंगर अ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट। लेखक कौन है इसके, पंकज शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पोइट्री। ठीक है, पोइट्री किताब है। देखिए, पोइट्री ऐसा लग रहा है किसी कविता के लिए है पोइट्री, लेकिन ये जो शेफ़ हैं, फेमस शेफ़ हैं विकास खन्ना, उनकी बुक है। ठीक है, तो पोइट्री के बुक के लेखक कौन है, विकास खन्ना। नेक्स्ट है माजुली रिसोर्सेज एंड चैलेंजेस। माजुली आपने सुना होगा, असम का माजुली द्वीप है ना, तो माजुली उससे है और इसका टाइटल क्या है, माजुली रिसोर्सेज एंड चैलेंजेस। और इसके लेखक कौन है, संजीव कुमार बोरकाकोटी, संजीव कुमार बोरकाकोटी। क्लियर है। नेक्स्ट बुक देखते हैं, इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर जी की किताब है, जो कि पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। ठीक है, ये इनकी जो इम्परफेक्ट है ये इनकी आत्मकथा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है। नेक्स्ट है, पुस्तक का नाम है राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर। ठीक है, राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर, इनके लेखक कौन है, धीरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट किताब का नाम है एम के गांधी की चंपारण डायरी। ठीक है, एम के गांधी की चंपारण डायरी, इसके लेखक है अरविंद मोहन। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह था, तो मतलब इस पर ये बुक लिखी गई है। कौन सी, एम के गांधी की चंपारण डायरी, चंपारण सत्याग्रह पर लिखी गई है। और चंपारण सत्याग्रह पर और भी पुस्तक लिखी गई हैं, और खासकर जो अभी ये पुस्तक है ना, वो चंपारण सत्याग्रह का जो 100 साल पूरा हो गया है, तो उस पर लिखी गई है। तो इसके लेखक हैं आशुतोष पार्थेश्वर। नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ विचारक, आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ विचारक, और इनके लेखक कौन है, पवन कुमार वर्मा। नेक्स्ट है राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर, और इनके लेखक है धीरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखते हैं द लास्ट कलर।
इनके लेखक हैं विकास खन्ना, जो कि मशहूर शेफ़ हैं। इसके पहले भी हमने जो फेमस शेफ़ हैं विकास खन्ना, इनकी एक और किताब देखी थी, वो कौन सी थी? पोएट्री थी। तो आप याद रखिएगा, पोएट्री और द लास्ट कलर, ये दोनों ही बुक किसकी हैं? विकास खन्ना जी की। नेक्स्ट देखते हैं अनीता गेट्स बेल। अनीता गेट्स बेल अरुण शौरी जी की किताब है। अनीता अरुण करके आप याद रख सकते हैं इसको, अरुण शौरी की किताब है। नेक्स्ट डेयर 9 क्वेश्चन, डॉक्टर हामिद अंसारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बुक है, सॉरी। तो नाम क्या है इस पुस्तक का? डेयर 9 क्वेश्चन। डेयर 9 क्वेश्चन किसकी किताब है? डॉक्टर हामिद अंसारी जी की है। नेक्स्ट है योगी ऑन दलाल स्ट्रीट। योगी ऑन दलाल स्ट्रीट अरुण ठकराल की किताब है, ठीक है। नेक्स्ट द धोनी टच, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप जान सकते हैं कि धोनी की अभी न्यूज़ में काफ़ी हैं। तो किताब का नाम क्या है? द धोनी टच, और इनके लेखक कौन है? भरत सुदर्शन जी, ठीक है। तो द धोनी टच के लेखक कौन है? भरत सुदर्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट है फ्लाइट्स। फ्लाइट्स, ठीक है। फ्लाइट्स किसकी बुक है? ओल्गा टोकारजुक की, और ये इस जो रचना है इसे 2018 का मैन बुकर प्राइज़ भी मिला है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। फ्लाइट्स, फ्लाइट्स, ओल्गा टोकारजुक। ये 2019 का यूपी पीसीएस एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी है, तो याद रखिएगा। फ्लाइट्स को 2018 का मैन बुकर पुरस्कार मिला है, और इसके लेखक कौन है? तो इसके हैं ओल्गा टोकारजुक जी, ओल्गा टोकारजुक। नेक्स्ट है वाई आई एम अ हिंदू। वाई आई एम अ हिंदू, ये तो काफ़ी ट्रोल होते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, तो ये किनके लेखक हैं? इस बुक के लेखक कौन है? शशि थरूर जी हैं। नेक्स्ट है टू, ये इम्पॉर्टेंट है। टू, TWO2, इसका हिंदी वर्जन भी है, और हिंदी वर्जन है दो लोग, ठीक है। हिंदी जो इसका हिंदी वर्जन आया है वो किस नाम से आया है? दो लोग नाम से। लेकिन ये किताब का नाम क्या है? TWO2, और इसके लेखक हैं गुलजार साहब। गुलजार साहब की ये पहली किताब है जो कि अंग्रेजी में है, ठीक है। इसके पहले वो सारी ही बुक जो उनकी होती हैं वो हिंदी में होती हैं या फिर उर्दू में होती हैं। तो TWO2 के लेखक कौन है? गुलजार साहब। नेक्स्ट है परमवीर परवाने। परमवीर परवाने, जो ये किताब है इसमें जो 1947 जब कंट्री आज़ाद हुआ था, तो उससे लेकर 1965 तक का जितने भी परमवीर चक्र से सम्मानित हैं, जो भी विजेता हैं, उनकी शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है परमवीर परवाने पे, ठीक है। और इसके जो लेखिका हैं वो हैं डॉक्टर प्रभा किरण जैन। तो आप याद रख सकते हैं, पासे परम पासे प्रभा, परमवीर परवाने, प्रभा किरण जैन, तो ये इस बुक की लेखिका हैं। नेक्स्ट है मेरे सपनों का भारत। किताब का नाम है मेरे सपनों का भारत, और इसके जो लेखक हैं तरुण विजय, और ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो भी इंटरव्यू है सबसे अच्छा अब तक का, वो इस बुक में उसको समावेशित किया गया है, ठीक है। तो मेरे सपनों का भारत किसके विषय में है? जो वाजपेयी जी हैं उनके इंटरव्यू के बारे में है, और उसके लेखक कौन है? तरुण विजय जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं अ ट्रिब्यूट टू जगू, ठीक है। यहाँ पे JAGU जगू लिखा है, जगमोहन डालमिया जी के जो BCCI के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जगमोहन डालमिया, तो उनके जीवन पे आधारित है ये किताब, अ ट्रिब्यूट टू जगू, ठीक है। और इसे श्रीलंका क्रिकेट ने लॉन्च किया है, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर कोई एक इसके वो नहीं है लेखक, इसे किसने लॉन्च किया है? श्रीलंका जो क्रिकेट टीम है, वो क्रिकेट काउंसिल है, उसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट बुक है एग्ज़ाम वॉरियर्स, ये इनके लेखक हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है द हार्टफुलनेस वे, ठीक है। द हार्टफुलनेस वे नेक्स्ट पुस्तक है, इसके लेखक दो हैं, कमलेश पटेल और जोसुआ पोलाक, ठीक है। अच्छा, द हार्टफुलनेस वे जो बुक है, उस बुक में क्या बताया गया है कि जो मेडिटेशन है उसके थ्रू आप अध्यात्म को कैसे प्राप्त करते हैं, ये रास्ता बताया गया है। तो द हार्टफुलनेस वे के लेखक कौन कौन है? कमलेश पटेल और जोसुआ पोलाक, दोनों सम्मिलित रूप से इस बुक को उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है पुस्तक है स्थानीय स्वशासन में आधी आबादी, ठीक है। स्थानीय स्वशासन में आधी आबादी, तो इनके लेखक कौन है? डॉक्टर साधना पांडे जी हैं, तो याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट है दिल्ली मेरी दिल्ली, बिफोर एंड आफ्टर 1998, ये सभी इसके जो लेखक हैं वो सभी जान जाएंगे। इनकी लेखिका हैं शीला दीक्षित, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा खेरा सेन का सूरज,
ठीक है। तो इस पुस्तक में जो उत्तराखंड के जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो उनकी जीवनी है ये। ठीक है, तो त्रिवेंद्र, एक जिंदगी नामा, खैरा सेन का सूरज और नंदन सिंह बिष्ट कौन है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है द सिंगिंग ट्री, द सिंगिंग ट्री, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, केन यंगस्टीन जी हैं, केन यंगस्टीन इसके लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पुस्तक का नाम है ड्रीम नेशन यूनिटिंग अ कंट्री विद हैंड रिटन ड्रीम्स। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कलाम जी के जो इंस्पायरिंग जो भी विचार हैं इसमें, तो वो इसमें समावेश किया गया है। ड्रीम नेशन यूनिटिंग अ कंट्री विद हैंड रिटन ड्रीम्स, और लिखा किसने है इन्हें सम्मिलित रूप से, साजी मैथ्यू और जुबिन जॉन ने लिखा है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की ओर कदम, अ जर्नी टूवर्ड सेल्फ रिलायंस, और इनकी लेखिका है निर्मला सीतारमण जी। महत्वपूर्ण है, इन्हें आप याद रखिएगा। आत्मनिर्भरता की ओर कदम किताब का नाम है और लेखिका कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट है इंडिया 2017 ईयर बुक, इंडिया 2017 ईयर बुक, और इनके जो लेखक हैं वो कंपाइलेशन जो तैयार किया है वो राजीव महारसी जी ने, और जो लॉन्च किया है उसे वसुंधरा राजे ने जी। तो यहाँ पे इतना नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट है लिंकन इन द बार्डो, जॉर्ज सैंडर्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 का मैन बुकर प्राइज़ इनको मिला था। तो दोनों आप मैन बुकर प्राइज़ जो विनर हैं उस जो कृति है उसे याद रखिएगा। 2018 की जो मैन बुकर प्राइज़ के जो विनर थे वो कौन थे, ओल्गा टोकारजुक थे, और जो 2017 के हैं वो कौन है, जॉर्ज सैंडर्स हैं। लिंकन इन द बार्डो, इनकी जो रचना है वो क्या है, लिंकन इन द बार्डो, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है इंदिरा, इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, सागरिका घोष इनकी लेखिका हैं। नेक्स्ट है कारपोरेट कबूतर, इसके लेखक कौन है, शान। कारपोरेट कबूतर के लेखक कौन है, शान। नेक्स्ट है द सन एंड हर फ्लावर्स, वाह, द सन एंड हर फ्लावर्स, इनके जो लेखक हैं वो कौन है, रूपी कौर जी हैं इनकी लेखिका। नेक्स्ट है द विंड फॉल, दीक्षा बसु इनकी लेखिका हैं। तो आप इन्हें बस ऐसे देख सकते हैं नॉर्मली, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। नेक्स्ट है मास्टर ऑन मास्टर, महत्वपूर्ण है, अमजद अली जो सरोद वादक थे जिनका निधन हो गया है, तो इनकी किताब है मास्टर्स ऑन मास्टर्स। ये पुस्तक 12 दिग्गज संगीतकारों पे लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है खुल्लम खुल्ला, मीना नायर इसकी जो लेखिका हैं, और जो ये किताब है खुल्लम खुल्ला वो ऋषि कपूर की जीवनी पे आधारित है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये दोनों ही किताब याद रखिएगा। मास्टर्स ऑन मास्टर्स किसके ऊपर लिखी है, 12 दिग्गज संगीतकारों के ऊपर लिखी गई है, अमजद अली सरोद वादक जी ने लिखी थी, और खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर की क्या है, जीवनी पे आधारित है, मीना नायर जी क्या है इसकी लेखिका हैं। नेक्स्ट देखते हैं द इमरजेंसी, इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर, यहाँ से आप याद कर सकते हैं डार्केस्ट मतलब कुछ अंधेरा सा बता रहा है, और यहाँ पे ये सूर्य प्रकाश जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, सूर्य प्रकाश, तो आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। द इमरजेंसी, इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर, इसके लेखक कौन है, ए सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, जो रूस की टेनिस प्लेयर है मारिया सारापोवा, उनकी बुक है ये, तो याद रखिएगा इसे, अनस्टॉपेबल मारिया सारापोवा। ठीक है, नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड, द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड, और ये मोदी जी के जीवन पे आधारित है, इसके लेखक कौन है, बिंदेश्वर पाठक। द मेकिंग ऑफ लीजेंड, बिंदेश्वर पाठक। नेक्स्ट टाइडिंग्स ऑफ ट्रबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, टाइडिंग्स ऑफ ट्रबल टाइम, टाइडिंग्स ऑफ ट्रबल टाइम। ठीक है, अच्छा ये है क्या ट्रबल टाइम, रूस, अमेरिका और चाइना, जितने जो 3 कंट्री हैं इनके रिलेशन पे बेस्ड है ये किताब, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है अखाड़ा, इनके लेखक हैं सौरभ दुग्गल, और जो महावीर सिंह फोगाट हैं उनकी जीवनी है ये अखाड़ा। बबीता फोगाट जी के जो पिता हैं गीता फोगाट के, तो उनके पिताजी हैं महावीर सिंह फोगाट, उनकी जीवनी है अखाड़ा, और इनके लेखक कौन है, सौरभ दुग्गल। नेक्स्ट है बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, और इनके लेखक कौन है, अनुपम खेर। बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है इन अ फ्री स्टेट 1971, इन
फ्री स्टेट 1971। इनके जो लेखक हैं वो हैं वी.एस. नायपाल और ये भारतीय मूल के प्रथम लेखक हैं जिन्हें मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। इन अ फ्री स्टेट 1971 किसकी किताब है? वी.एस. नायपाल की। नेक्स्ट है अंधेरे से उजाले की ओर, काफ़ी फेमस पुस्तक थी, अरुण जेटली जी की बुक है। नेक्स्ट पीपुल्स प्रेसिडेंट। पीपुल्स प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा। इस समय पे इनकी जो जितनी भी पुस्तकें हैं उन्हें आप अच्छे से कंपाइल कीजिएगा। पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और इनके लेखक कौन है? MS खान, याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट है फेडेग्राफिका। अच्छा, रोजर फेडरर की जो जीवनी है वो फेडेग्राफिका किसकी जीवनी है? रोजर फेडरर की है और इनके लेखक हैं मार्क होजकिंसन। मार्क होजकिंसन। फेडेग्राफिका किसकी जीवनी है? रोजर फेडरर की है और इसके लेखक कौन है? मार्क होजकिंसन। नेक्स्ट है रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी, लेखक कौन है इसके? यासीन उस्मान। नेक्स्ट है माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस। ये RBI के जो पूर्व गवर्नर थे YV रेड्डी, उनकी किताब है माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस। नेक्स्ट है द हेरिटेज ऑफ दलित्स। द हेरिटेज ऑफ दलित्स और इनके जो लेखक हैं वो श्री रविशंकर हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये अरुंधति रॉय की कृति है। इनकी एक कृति बहुत फेमस है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स करके एक बुक है, उसे भी आप याद रखिएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है विनिंग पार्टनरशिप इंडिया यूके रिलेशन। विनिंग पार्टनरशिप इंडिया यूके रिलेशन बियॉन्ड ब्रेग्जिट। ठीक है, तो ये इंडिया यूके रिलेशन पे आधारित है और इसे किसने लिखा है? मनोज लाडवा ने, तो यहाँ से आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है टू लाइट अ कैंडल, डॉक्टर रूथ फा। ठीक है, टू लाइट अ कैंडल, डॉक्टर रूथ फा, तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड, हिलेरी क्लिंटन जी की बुक है ये। व्हाट हैपेंड किसकी बुक है? हिलेरी क्लिंटन की। नेक्स्ट है आई डू व्हाट आई डू, बहुत फेमस बुक है और रघुराम राजन जी काफ़ी चर्चा में इस समय पे हैं, तो इनकी भी किताब आप याद रखिएगा। आई डू व्हाट आई डू, ये पूर्व RBI गवर्नर थे रघुराम राजन जी, तो इनकी ये इनका जो कृति है। नेक्स्ट है पुस्तक का नाम है मातोश्री और सुमित्रा महाजन जी ने इसे लिखा है। नेक्स्ट है मोदीज मिडाज टच इन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, लेखक कौन है इसके? सुरेंद्र कुमार हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सिक्योरिंग इंडिया द मोदी, जो डोकलाम विवाद है उस पर आधारित है ये पुस्तक, सिक्योरिंग इंडिया द मोदी और इसके लेखक हैं नितिन गोखले। सिक्योरिंग इंडिया द मोदी, नितिन गोखले। नेक्स्ट है द फ्लेमिंग ड्रेसेस ऑफ द्रौपदी, M वीरप्पा मोइली इसके लेखक हैं, द फ्लेमिंग ड्रेसेस ऑफ द्रौपदी। नेक्स्ट है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, कौन है इसके लेखक? अमर्त्य सेन जी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोशल एक्सक्लूसिव एंड जस्टिस इंडिया, PS कृष्णन इसके लेखक हैं। नेक्स्ट होप इन द चैलेंज डेमोक्रेसी, होप इन द चैलेंज डेमोक्रेसी और इसके लेखक हैं अश्विनी कुमार। नेक्स्ट पुस्तक है द हिट गर्ल आशा पारेख। ठीक है, तो इनके जो लेखक हैं वो हैं खालिद मोहम्मद। खालिद मोहम्मद क्या है? इनके लेखक हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ये दोबारा शायद पेजेस में हो गया है, आप इसे पढ़ चुके हैं। तो ये थी कुछ बुक्स, लगभग 70 से 75 इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर हैं। आप इन्हें सिर्फ क्विक रिवीजन के तौर पे आप इन्हें देखिए, इसमें क्या है, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने उसे बता दिया है। तो यदि ये वीडियो आपको समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।